नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हमारे जो भारत देश का जो जनगणना हुआ था सन 2011 में, उससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमारे भविष्य में होने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है, उन सभी के सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप सभी इसका नोट्स चाहते हो या PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, उसको इंस्टॉल करके वहाँ से जा करके आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ये आपका भविष्य में होने वाला कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाता ही बनाता है जनगणना से रिलेटेड। तो जो जो चीज़ें आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है उसको हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि भारत का जो 2011 का जो जनगणना हुआ था तो वो एग्जाम में पूछ लेगा कौन से नंबर का जनगणना था। तो वो कौन से नंबर का था? 15वें नंबर का था। पहला चीज़ इसको याद रखना। अगला है, इस जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वो था 1,21,01,93,422। ये डिजिट याद रख लेना, ठीक है, या अप्रॉक्स में याद करोगे तो 121 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या थी, जिसमें से 62,37,00,000 क्या थे? पुरुष थे और 58,64,00,000 महिलाएं थी। अगर इनको राउंड ऑफ टोटल करोगे तो 121 करोड़ आ जाएगा। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे जो भारत देश की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 121 करोड़ थी। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में आपका पूछ सकता है। ये 2011 की जनगणना से पहले का चीज़ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए भी इस सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को भी कवर करेंगे। सबसे पहला चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ कौन से नंबर का जनगणना था, तो 15वें नंबर का जनगणना था। भारत की जो जनगणना है का विषय जो है वो संघ सूची में आता है। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये कौन से सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। और भारतीय संविधान की जो धारा है 246 के अनुसार जनगणना का कार्य जो है वो संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मेयो। कौन थे उस समय गवर्नर? लॉर्ड मेयो, इनके काल में हुआ था। बात करें 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपेन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना करवाई गई। मतलब नियमित जनगणना अगर बात करें एक्चुअल में कब से हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो 1881 से स्टार्ट हुआ था। और पहली बार जो जनगणना था वो कुछ जगहों पर ही हुआ था बस, और वो कब हुआ था? 1872 में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में पहले जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे? आपके हेनरी प्लाउडेन थे। तो इनका नाम बहुत कम एग्जाम में पूछता है, अगर आपसे याद रहा तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार किया जाता है। देखिए, इसको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है। वह भारत में 1911 से लेकर के 1921 के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने की जगह पर क्या हुई थी? घटी थी। तो हमारे देश का जो जनसंख्या था 1911 से 1921 के बीच में क्या हुआ था? कम हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या विभाजक दशक या महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला है, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस साल क्या हुआ था? बहुत लोग पैदा हुए थे। अगला है, आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो थी वो 1951 में कराई गई थी और इसमें 14 सवाल शामिल थे। कई बार एग्जाम पूछता है कि कितने क्वेश्चन। अब देखो, कोई भी जनगणना मतलब क्या आता है, वो आपके घर आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो उस समय कितने सवाल थे? 14 सवाल थे। और वर्ष 2001 की जनगणना क्या था? भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटर की जनगणना थी। तो 2001 में जो जनगणना हुआ कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड जनगणना था। और वर्ष 2011 की में कराई हुई जनगणना जो थी वो भारत की 15वीं जनगणना है और तथा आज़ादी के बाद की वे 7वीं जनगणना है, ठीक है। और जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल पूछे जा रहे थे लोगों से। कितने सवाल पूछे जा रहे थे? 29 सवाल, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, जो मेन फैक्ट्स है वो थोड़ा देर बाद बताऊंगा, लेकिन किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है तो हमको पूरा का पूरा चीज को जानना बहुत जरूरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली जी थे, इनका नाम याद रखिएगा। और जनगणना 2011 का जो टोटल ये जो चरण था, किसी किसी एग्जाम में पूछता है, वैसे आप लोगों के लिए ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता इस चीज को। जनगणना 2011 का जो प्रथम चरण है वो अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला था, और जो दूसरा चरण था
वो 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक चला था। टोटल इसमें 27 लाख कर्मचारी लगे थे, जो कि हमारे भारत देश के 640 जिलों के 7,938 शहर और लगभग 41 लाख गांवों में जाकर के उन्होंने जनगणना का काम किया था। और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की 17.5 है। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। 17.5% जनसंख्या जो है हमारे कहाँ पर निवास करती है, भारत देश में। विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे भारत देश में निवास करती है। और जबकि हमारे पास कितना परसेंट जमीन है, 2.4% मात्र विश्व का जमीन है। ठीक है, भारत की जनसंख्या जो है वो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। और एक चीज याद रखिएगा, हमारे देश की जो जनसंख्या है, हर साल जितनी ब्राजील की जनसंख्या है उसकी जनसंख्या के बराबर हमारे देश की जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। ठीक है, मतलब समझ लो कि हमारा देश हर साल एक नया ब्राजील पैदा कर रहा है। अगला है, नागालैंड ऐसा एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। तो वहां का जो जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो ऋणात्मक था, -0.58 था। ठीक है, तो ये जब हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ेंगे, जैसे भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर था, अगर दार्शिक वृद्धि दर बात करें तो कितना है, 17.7% है। मतलब 2001 की जनगणना से हमारे देश का जब 2011 में जनगणना कराया गया तो 17.7% लोग क्या हो गए, बढ़ गए थे। तो ये हमारे यहाँ की जनसंख्या का दार्शिक वृद्धि दर है 17.7%। ये आगे आएगा, उसको भी आप सभी याद रखिएगा। नागालैंड में क्या था, माइनस में था, -0.58 था। ठीक है, भारत जो था 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से लोग कोरोना से मर रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सभी जनसंख्या घनत्व। देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है, आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो हमारे देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 है। और बात करें हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आ जाएगा बिहार। यहाँ पर 1106 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग हैं, तो 1106 लोग हैं। और सेकंड नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ पर कितने हैं, 1028 लोग हैं। अगर बात करें न्यूनतम में तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 है। कई बार बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछता है। और सेकंड नंबर पर, पीछे से सेकंड नंबर में कौन सा है, आपका मिजोरम है। अगर बात करें हम सभी केंद्र शासित प्रदेश का, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 11,320। न्यूनतम में बात करें तो यह आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर मात्र कितना है, 46 है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछता है। ज़्यादातर आपसे ये पूछेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। अगला है लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये पूछ लेगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ठीक है, अब उसके बाद पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात या सेक्स रेशियो बोल देगा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आ जाएगा आपका केरल, 1084 है। सेकंड नंबर में आता है आपका तमिलनाडु, इसका कितना है, 996 है। अगर सबसे न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला अगर देखें तो वो कौन सा जगह है, हरियाणा है। और ये भी चीज़ कभी कभी पूछ लेता है कि देखो महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष, अगर मान लो 1000 पुरुष हैं तो यहाँ पर क्या है, 1084 महिलाएं हैं। मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, महिलाओं की संख्या कम है। तो कितनी कम है, 4 कम है। ठीक है, तो ये होता है लिंगानुपात। मतलब 1000 लड़का और 1000 लड़की, तो 1000 लड़का है तो कितनी लड़कियां हैं, वही क्या बताता है, आपका लिंगानुपात बताता है। और अगर बात करें सेक्स रेशियो कहाँ का सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये आ जाएगा पुदुचेरी, या इसको पांडिचेरी बोलते हैं। कितना है इसका, 1037 है। और न्यूनतम सेक्स रेशियो अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो वो है दमन और दीव का, कितना है, 618 है। देखो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि 0 से लेकर के 6 साल तक, 0 से लेकर के अगर 6 साल तक का लिंगानुपात पूछेगा तो सबसे जो ज़्यादा है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, 972 है। कितना है, 972 है। और अगर हमारे भारत का पूछेगा 0 से लेकर के 6 साल तक का, तो वो कितना है, 919 है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका याद रखिएगा। 919 है हमारे भारत देश का 0 से लेकर के 6 वर्ष तक का लिंगानुपात। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 972 है। सबसे कम बात करें अगर राज्य में तो हरियाणा में ही है, 834 है। और केंद्र शासित प्रदेश अगर मैं उसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा 0 से लेकर के 6 वर्ष का लिंगानुपात वो है आपका दादर नगर हवेली में, 926 है। और न्यूनतम है आपका
दिल्ली में वहाँ पर 871 है। तो 0 से लेकर के जो 6 साल तक का सेक्स रेशियो है उसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगला बात आता है साक्षरता दर। तो सबसे पहले चीज़ कि साक्षरता दर क्या होता है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या जो किसी भी भाषा को लिख सके, पढ़ सके और बोल सके, वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। ठीक है, तो साक्षरों की साक्षरता दर ऐसे निकाला जाता है, साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जो टोटल जनसंख्या है उसको भाग करेंगे। हमारे भारत देश का अगर साक्षरता का परसेंट पूछेगा तो कितना है, 73% है। और 2001 की जनगणना में हम लोग कितने थे, 64.8% थे। हमारे भारत देश में सबसे साक्षर जिला अगर कोई है, साक्षर राज्य कोई है तो वो है आपका केरल। केरल की 94% जनता क्या है, साक्षर है। तो सबसे साक्षर जिला, साक्षर राज्य अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा, केरल आ जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर कोई राज्य पूछेगा तो वो क्या है, बिहार है, 61.8%। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में आप सभी को बता दिया हूँ, भारत का कितना है, 73% है। देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर है आपका लक्षद्वीप का, 91.8% जनसंख्या वहाँ की साक्षर है। और न्यूनतम में बात करें तो दादर नगर हवेली की जनसंख्या क्या है, मतलब जो वहाँ के लोग क्या हैं, कम साक्षर हैं। केंद्र शासित प्रदेश के से अगर तुलना करें तो 76.2% बस जनसंख्या वहाँ की साक्षर है। अगला देखते हैं हम सभी, स्त्री और पुरुष में साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कौन से राज्य का है, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था तो इसलिए इसको याद रखिएगा, राजस्थान में है। लगभग 27.1% का डिफरेंस है। वहाँ की 79.2% जनसंख्या क्या है, पुरुष साक्षर है। और महिलाओं में 52.1% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। टोटल अगर डिफरेंस देखोगे तो 27.1% का यहाँ पर डिफरेंस आता है। ठीक है, अगला है एससी पॉपुलेशन। तो यहाँ से पूछता है कि अनुसूचित जाति बोल देगा आप सभी को, अनुसूचित जाति कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे कम है, परसेंटेज के मामले में कभी पूछ लेता है। तो भारत में 16.6% क्या है, एससी लोग रहते हैं, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अगर इनका जनसंख्या बोले तो लगभग 20 करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा एससी कौन से राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है एससी लोग, उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम कौन से कहाँ पर है, तो ये है नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो एरिया है ना, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर 0, वहाँ पर एससी है ही नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात करें अगर परसेंटेज के मामले में कहाँ पर ज़्यादा है, तो ये इन लोग हैं पंजाब में ज़्यादा है। कहाँ पर ज़्यादा है, अगर परसेंट के मामले में बात करें तो ये पंजाब में ज़्यादा है एससी लोग, लगभग 31.9% है। इस डिजिट को भी अगर आप सभी याद रखना चाहते हो तो याद रख लीजिएगा। पंजाब के 31.9% जो हैं एससी कहाँ पर रहते हैं, मतलब पंजाब में। ठीक है, पंजाब की टोटल जो जनसंख्या है उसमें 31.9% जनसंख्या क्या है, एससी है। हमारे भारत देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एससी है, तो 16.6% जनसंख्या क्या है, एससी है। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या है, 0% है। अगला है आप सभी का एसटी, अनुसूचित जनजाति। तो भारत देश में टोटल कितने परसेंटेज अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो 8.6% लोग क्या है हमारे भारत देश के अनुसूचित जनजाति के हैं। अगर इनका जनसंख्या बोलेंगे तो लगभग 10 करोड़ के आसपास है। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी लोग रहते हैं। और अगर आप सभी उसी को परसेंटेज के मामले में पूछोगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका लक्षद्वीप में आ जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में साथ ही साथ देखो ये भी एक प्रकार के ऐसे भी क्वेश्चन बन आता है, अगर परसेंटेज में पूछ लिया, अनुसूचित जनजाति का क्या बोल दिया परसेंटेज में, तो कहाँ पर आ जाएगा आपका जो मिजोरम है, मिजोरम की 94% जनसंख्या क्या है, एसटी है। 94.4% जनसंख्या क्या है मिजोरम का, एसटी है। तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में पूछेगा कहाँ पर है, ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया लक्षद्वीप। राज्य में अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम आ जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा में। एसटी न्यूनतम परसेंटेज के मामले में बता रहा हूँ कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा में 0 है। ये वाला जो रीजन है इधर क्या है, इन लोग 0 है। ठीक है, अब देखो इसको एक ट्रिक है अगर आप सभी याद रखना चाहते हो तो, क्योंकि यह क्वेश्चन यहीं से बनाता है। ये इस स्टेटमेंट को याद रखना, उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई। कोई आदमी है उसका मन बोल रहा है कि ब्याह कब हुई, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो जनसंख्या
ऊ से आता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ पर है आपका सिक्किम में है। दार्शनिक वृद्धि दर तो म से आ जाएगा आपका मेघालय, मेघालय का दार्शनिक वृद्धि दर सर्वाधिक है और नागालैंड का दार्शनिक वृद्धि दर क्या है वो ऋणात्मक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम आप सभी को स्टार्टिंग में भी खैर मैं बता दिया था कि भारत देश का दार्शनिक वृद्धि दर कितना है 17.7% है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके मन ने कहा से क से बनेगा आपका केरल। स्त्री पुरुष अगर लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ पर ज़्यादा है आपका केरल में ज़्यादा है और कहाँ पर कम है हरियाणा में कम है। उसके मन ने कहा ब्याह मतलब घनत्व, ब्याह से बी से बनेगा बिहार, बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का घनत्व क्या है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल के लोग साक्षर हैं और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ के हैं तो बिहार का है। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों। और इसके साथ साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछेगा अखिल भारतीय नागरिक जनसंख्या अनुपात, हमारे यहाँ नागरिक जनसंख्या अनुपात कितना है तो ये आ जाएगा 31.14%। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 31.14% क्या है हमारे यहाँ लोग नगरों में रहते हैं। अगर इसको 100 से माइनस करोगे तो जितना आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ग्रामीण हो जाएगा। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या अनुपात वाले प्रदेश मतलब कहाँ के लोग मैक्सिमम क्या है शहरी हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका गोवा के लोग मैक्सिमम शहरी लोग हैं, ठीक है। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो आपका महाराष्ट्र है। और इसी में पूछ लेता है न्यूनतम सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा आ जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। ये सब जनसंख्या के मामले में बोला जा रहा है, ठीक है। और एक कभी कभी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बना लेता है कि कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। आजकल तो वैसा एग्जाम में नहीं आता है तो इसलिए हम लोग धर्म वाला नहीं देखते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेन मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।